साथ ही स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिपल सी की ये सीरीज है, ठीक है, जिसमें ये हमारी तीसरी वीडियो है, तीसरा सेट है, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं ट्रिपल सी में उनका डिस्कशन कर रहे हैं और अच्छे से एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें भी कंप्यूटर आता हो, ठीक है, अगर आप वो कंप्यूटर उसमें आता है, जितने भी क्वेश्चन, अगर ये क्लास आप किसी के लिए भी देख रहे हैं कंप्यूटर के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज, नाम तो सुना ही होगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स बेबेज के बारे में ऑप्शन ए दे रहा है सुपर कंप्यूटर, बी अबाकस, सी कैलकुलेटर या डी एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज साहब जो थे, इन्होंने शुरुआत में 1822 में, ठीक है, क्या बनाया था, एक डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, पहली बार क्या बनाया, 1842 में एक डिफरेंस इंजन बनाया। तो वो जो डिफरेंस इंजन था वो भाप से चलता था, कैलकुलेटिंग ही करता था, लेकिन ये जो फुल्ली जो ऑटोमेटिक नहीं था, जैसे कहते हैं ना स्वयं काम करने वाला नहीं था। तो एक सेकंड इन्होंने फिर 18 उसके 20 साल बाद 1842 आता है। ठीक है, 1842 में इन्होंने एक और बनाया जिसे कहते हैं एनालिटिकल इंजन। ठीक है, 1842, ठीक है, डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में, 1842 में बनाया एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसे ही कंप्यूटर जैसे कहा गया कि फुल्ली ऑटोमेटिक थी और जो गणना करने के लिए थी। पहले में भाप भाप इंजन का प्रयोग किया गया था, इसमें ये ऑटोमेटिक थी, जो पंच कार्ड बेस पे काम कर रही थी, पंच कार्ड के थ्रू गणना कर रही थी। तो यहाँ पे अगर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ये जो चार्ल्स वेबर द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है ना कब बनाया गया था, तो 1842 में बनाया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसी पे आता है, ठीक है, जो ये एनालिटिकल इंजन था, जो ये कंप्यूटर इंजन नहीं बोलेंगे, इसे कंप्यूटर था, कंप्यूटर के पिता में हम भी बोले जाते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो लेडी एडा अगस्टा थी एक ना, तो उन्होंने क्या किया था, इसमें फर्स्ट प्रोग्राम डाला था। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। ठीक है, लेडी एडा अगस्टा एनालिटिकल इंजन जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, उसमें प्रोग्राम किया था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इसके थ्रू याद रखेंगे। ठीक है, तो ये घूम घुमा के यही क्वेश्चन बार बार पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये क्वेश्चन जैसे आया तो आप बोले हैं ट्रू फॉल्स है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, पहले बात आप जानना होगा कि लिनक्स और यूनिक्स क्या है। ठीक है, ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स और यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा ओपन सोर्स है। पहली बात ओपन सोर्स का मतलब आप समझ लीजिए, ओपन सोर्स क्या होता है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर है जो आप कहीं से ऐसे फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, उसे ही ओपन सोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, यूज कर रहे हैं तो आप कोई पेमेंट नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लिनक्स है ये तो 1970 के दशक में बनाया गया था, और ये जो था ये ओपन सोर्स कर दिया गया था, ये फ्री कर दिया गया था, पब्लिकली यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लिनक्स यूनिक्स था, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए, जो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है। जैसे आप मोबाइल के लिए जानते हैं एंड्रॉइड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये जो यूनिक्स था ये ओपन सोर्स नहीं था। ये जैसे आप अभी जाते होंगे विंडोज 10 विंडोज 11, ठीक है, ये भी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनको आपको परचेस करना पड़ता है, या फिर कहीं से सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, एक शुल्क चुकाना पड़ता है। तो यहाँ से ये वाला गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स और यूनिक्स दोनों नहीं है, यहाँ पे आपका लिनक्स जो हो जाएगा ये वाला ओपन सोर्स है, लेकिन यूनिक्स जो है ये ओपन सोर्स नहीं है। तो आपका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ आ गया कि लिनक्स और यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक ओपन सोर्स होता है और एक होता है जो मार्केट से परचेस किया जाता है और इसके बाद यूज करते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो परम 8000 सुपर कंप्यूटर है, आपने सुना होगा, क्रे सुपर कंप्यूटर है जो चाइना का है। ठीक है, तो ये सब सुपर कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पे पूछा है पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। नीचे भी ऑप्शन देखते हैं, नीचे कौन सा ऑप्शन है, पर्सनल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सीडीसी 6600। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, पहला जो सुपर कंप्यूटर था ये सीडीसी आपका 6600 था। ठीक है, और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं जो परम सीरीज होती है, ये सीडेक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भारत के द्वारा बनाया गया था, ये पहला सुपर कंप्यूटर भारत का था। यहाँ पे पहला सुपर कंप्यूटर बोल रहा है, पूरे विश्व के लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बोल रहा है, तो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सीडीसी 6600 जो था वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट था। ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, जैसे ही आपका बात आता है लिब्रे ऑफिस की, कैल्क में अल्फाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होती हैं, तो क्या ऐसा होता है? नहीं। जैसे ही कैल्क की बात आएगी, स्प्रेडशीट, ठीक है, एमएस ऑफिस में हम क्या पढ़ रहे थे, स्प्रेडशीट उसको जानते थे, वहीं यहाँ पे इसका नाम कैल्क हो गया है, बस कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो यहाँ पे बोला अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या हो गया, जैसे एबीसीडी सब क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया, और संख्याएं हो गई, तो संख्याएं बोला लेफ्ट अलाइन होती है, नहीं, संख्याएं जो होती है राइट अलाइन होती है। ठीक है, और अल्फाबेट जो होता है ये लेफ्ट अलाइन होता है। तो यहाँ से जो आपका ये हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये कथन जो है जो कल के संदर्भ में दिया गया है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो हमने लिखा है कि 30 क्लास ट्रिपल सी पास, ये बिल्कुल भी होगा। आप अगर सारे क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको ये नहीं कि ट्रिपल सी ही पास करेंगे। ठीक है, भविष्य में कोई भी एग्जाम देंगे या फिर दे रहे होंगे कंपटीशन का, जिसमें भी कंप्यूटर आता है उसको एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना है, जैसे अभी क्या है यहाँ पे बोर्ड होता तो वहाँ पे अच्छे से समझाते हैं, मोबाइल पे ऐसे बना रहे हैं रिकॉर्ड करके, तो काफी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जितना मैक्सिमम हम कर पा रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और यही एक वो होगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो जैसे एमएस ऑफिस स्प्रेडशीट होता है, एमएस ऑफिस एक्सेल होता है, उसी को लिब्रे ऑफिस में कैल्क बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है, कैल्क में जो कैलकुलेटर का ऑटो फीचर एक उपलब्ध कराता है, जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है, उसकी एक रेंज होती है। ठीक है, तो क्या बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, सही है, ये कथन जो है सही है। ठीक है, ये कैलकुलेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईएसओ। ठीक है, आईएसओ का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म लगभग काफी मात्रा में पूछ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है, ये तो बेसिकली लगभग सभी जानते होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाले में मैच कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी राइट होने वाला है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओएसआई मॉडल। ठीक है, नेटवर्क की लेयर्स होती है, ठीक है, जिसमें ओएसआई मॉडल होता है। तो ओएसआई मॉडल जो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 7 प्रकार की होती है। ठीक है, जिनका काम अलग अलग होता है, जैसे एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, ठीक है, सेशन लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 7 लेयर होती है, तो इसको भी यहाँ पे करके जाना है
काफी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 7 लेयर होती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए एक्सेल से, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रो क्या होता है, मतलब जो हमारा जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है। एक्सेल में जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे रो बोलते हैं, कॉलम क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इन दोनों के प्रतिच्छेद, ठीक है, जोड़ने से क्या बनता है। तो आप जानते हैं कि जो ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये वर्टिकल हो गया, कॉलम हो गया, और ऐसे क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया रो, ठीक है। तो ये जो बन रहा है, ये अंदर वाला बॉक्स जो बन रहा है, इसी को सेल बोलते हैं, ठीक है। इसी को सेल बोलते हैं। तो आपका जो राइट हो जाएगा, ये रो और कॉलम से क्या बन जाएगा, आपका सेल बन जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट बिल्कुल भी ए वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं IPv6 एड्रेस की बिट संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा 128, ठीक है। बिट की IPv6 देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा करेगा, दो क्वेश्चन IPv मतलब IP एड्रेस जो होता है, तो इसमें दो ही क्वेश्चन पूछता है, या फिर IPv4 पूछेगा या IPv6 पूछेगा, ठीक है। तो ये IPv जो 4 होता है, इसमें बिट की संख्या 32 होती है। अगर 6 वाला पूछ रहा है तो यहाँ पे 128 होगी। तो ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल भी करके जाना है, ठीक है। पहले 4 वाले में कितना होगा, 32 बिट होगा, और इसमें कितना होगा, 128। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे पहुंचते हैं। टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग होता है, ठीक है। टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग होता है, ठीक है। तो टोपोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये बस टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, जैसे एक ही बस मतलब जैसे एक लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक नोट मतलब नोट के लिए अलग अलग सिराएं निकल रही, मतलब एक ही वायर से वायर की बचत हो जाती है, और यहाँ पे आपके कंप्यूटर हो जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क का जोड़ने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसी को बस टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक सिंगल वायर मतलब सभी कॉमन होते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी उपयोग करता है, तो आपका बस टोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा परिवर्तन या कोड अनुवाद, ठीक है, किस लेयर का प्रयोग करता है, ठीक है। जो डेटा परिवर्तन होता है और या फिर कोड अनुवाद करता है, तो देखिए ये लेयर से फिर से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे जो होता है प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ठीक है, इसी का प्रयोग करता है, जो डेटा परिवर्तन होगा या फिर कोड अनुवाद, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्ट मेनू को ओपन करना है, जैसे आप मतलब स्टार्ट मेनू कंप्यूटर में आता है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, क्या होगा। तो यहाँ से जो कंट्रोल+S का प्रेस विंडोज की या ए बी दोनों, ठीक है। तो आप दोनों से कर सकते हैं, कंट्रोल+ के साथ में एस्केप की दबाएंगे, या फिर प्रेस विंडोज की। विंडोज की क्या होता है, आप देखे होंगे ऐसे विंडोज की बनी होती है। विंडोज की क्या होती है, जो 4 मतलब कलर के होते हैं, ऐसे कुछ बना होता है, ठीक है। जैसे ऐसे एक बॉक्स में, और यहाँ पे इसको ऐसे कुछ तिरछे में कट करके यहाँ पे 4 बने होते हैं, ऐसे कीज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको प्रेस करते हैं, जो 4 मतलब जो कलर की होती है, तो वहाँ पे विंडोज का एक विंडोज खुल जाता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ये ए बी दोनों से हम कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट मेनू आता है, ठीक है। स्टार्ट मेनू में आपका सारा चीज दिया होगा, मतलब जितने भी होंगे आपका, जैसे उस विंडोज के माई कंप्यूटर माई सारा कुछ हो जाएगा, जहाँ से आप सेटिंग ये सब सारा खुल जाएगा, ठीक है। तो विंडोज की के थ्रू होगा। जैसे आपको MS एक्सेल जाना है, MS पावर पॉइंट जाना है, तो पहले आप क्या दबाएंगे, विंडोज की दबाएंगे, तो वहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, ठीक है। वेब जो फाइल होती है, जो इंटरनेट में प्रयोग की जाती है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं HTML प्रयोग करते हैं वेबसाइट के लिए, ठीक है, वेब फाइल के लिए। तो HTML का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्क लैंग्वेज होता है, या और HTML, ठीक है। इन दोनों का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, जो डॉट के बाद में 3 या 4 अंकों का होता है। जैसे डॉक्यूमेंट के लिए .doc प्रयोग करते हैं, ठीक है। PDF के लिए .pdf मतलब ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी को एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक एड्रेस में कितने बिट का बना होता है, ठीक है। तो बिटों की संख्या पूछता है, जैसे IPv4 का पूछा 32 बिट, IPv6 का, तो ऐसे मैक एड्रेस का बिट होता है, ठीक है। कितने बिट का बना होता है, तो ये 48 बिट्स का बना होता है, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा जो होता है पैकेट में भेजे जाते हैं, ठीक है। तो जो पैकेट बना के भेजता है डेटा को, मतलब ऐसे नहीं भेजते हैं, डेटा को पैकेट में बना के भेजते हैं, छोटे छोटे पैकेट में। तो उसको कौन काम करता है, वो जो काम करता है, ये आपका काम करता है राउटर, ठीक है। राउटर जो होता है, ये डेटा को पैकेट में भेजता है, ठीक है। यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा, राउटर, ठीक है। .NAT, ठीक है। NAT किस प्रकार का डोमेन है, ठीक है। डोमेन बोल लीजिए या फिर एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नेटवर्क हो गया। NAT क्या हो जाएगा, आपका नेटवर्क हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, जैसे भीड़ भाड़ में आपने देखा होगा, जो पुलिस अधिकारी लोग प्रयोग करते हैं भीड़ भाड़ में, मतलब कोई मतलब जो उनका वाहन होता है वहां से, और उनको नियंत्रित करने के लिए हेलो हेलो अल्फा जेड। और आपने अगर मतलब मूवीज भी देखी होंगी, तो वहां पे भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वॉकी टॉकी। इसका एक रेंज होता है, ठीक है। उसी में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक होता है, ठीक है, वॉकी टॉकी में जो होता है, ये जैसे उसका कम्युनिकेशन का माध्यम प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इसमें 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक होता है सिंप्लेक्स होता है, एक डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सिंप्लेक्स होता है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि टीवी जो होता है, टीवी में टेलीविजन जो होता है, इसमें क्या होता है कि वहां से जो हमारे पास ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, संचार का ही माध्यम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा टीवी रखा हुआ है, और वहां से हमें क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, और वहां से आके जैसे जो वहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं, आकाशवाणी हो गया, कुछ भी हो गया हमारा टेलीविजन पे, तो यहाँ पे माध्यम वो भेज रहे हैं, हम उनके पास कुछ नहीं भेज रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, अब सिग्नल को रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसे एंटीनास होता था, हम जब छोटे छोटे थे, ऊपर ऐसे लगता था टीवी के सिग्नल, तो वहां से रिसीव होता था। तो इसको सिंप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, कि सिग्नल एक ही तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन जो हो रहा है एक ही दिशा में हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे टीवी में हो गया या फिर रेडियो में हो गया, ये सब क्या हो गया, एक दिशी हो गया। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं डुप्लेक्स की बात करें, वॉकी टॉकी जो होता है, ये हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम दोनों दिशाओं में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ एक ही दिशा में होगा, ठीक है। क्या होगा, एक साथ जो होगा एक ही दिशा में होगा, ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ होंगे। जैसे उधर से बोला अल्फा Z1 ये है, हमें हेल्प चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हॉलीवुड मूवीज में, हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब जो वॉकी टॉकी लिए रहते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, काफी मतलब इंस्पायरिंग लगता है, मतलब ये सब जब
कहीं इमरजेंसी होती है, चार्ली चार्ली बोलते हैं, हेलो अल्फा जेड वन ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब एक संचार कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो एक तरफ, ठीक है, जैसे हमने कुछ बोला तो ये वो उसको सुनेगा, ठीक है, जो रिसीविंग करके सुनेगा, ठीक है। यहाँ से वो भी फिर उधर वाला व्यक्ति भी बोलेगा हाँ हमने आपको बात सुन ली, ठीक है, और हम जल्दी ही आपको मदद भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक तरफ से कम्युनिकेट किया गया, मतलब मैसेज भेजा गया, दूसरे तरफ से रिसीव करके उसका मतलब जो है रिप्लाई भी दिया गया, तो इसी को हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें संचार तो हो रहा है लेकिन फुल्ली नहीं हो रहा है, मतलब दोनों तरफ हो रहा है लेकिन एक साथ नहीं हो पाएगा, मतलब एक तरफ से बोलेगा हेलो तो उधर से मतलब जैसे एक साथ नहीं हो पाएगा, मतलब जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ से मतलब एक तरफ से एक बार में, इसके बाद वो बोलेगा और रिप्लाई करेगा, ठीक है। और जो इसके बाद फुल्ली जो होता है, सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, डुप्लेक्स मतलब फुल डुप्लेक्स होता है। तो फुल डुप्लेक्स में क्या हो गया, जैसे आजकल के जो फोन देख रहे हैं, टेलीफोन हो गया, इसमें आप दोनों तरफ की आवाज को सुन सकते हैं, मतलब एक ही साथ में, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका फुल डुप्लेक्स हो जाता है, ठीक है। जो टेलीफोन हो गया ये सब क्या हो गया, मतलब एक ही साथ में दोनों हो सकता है। लेकिन वॉकी टॉकी जो होता है इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति कम्युनिकेट कर पाता है, मतलब इधर से बोलेगा तो उधर से आपका रिप्लाई, पहले इधर की बात खत्म हो जाएगी फिर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू जेन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है 18 नंबर को क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो IBM जो कंपनी, ठीक है, इन्होंने ब्लू जेन ये कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। तो IBM का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, काफी ज्यादा मात्रा में पूछता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। 19 नंबर को क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। रेड हार्ट जो होता है, ठीक है, रेड हैट किसका उदाहरण है, ठीक है। तो रेड हैट जो होता है ये बेसिकली क्या है, ओपन सोर्स नेटवर्क है। ओपन सोर्स मतलब क्या है, ये फ्री में उपलब्ध है, मतलब यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ओपन सोर्स नेटवर्क है, ए वाला आपका बिल्कुल भी सॉरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अकाउंट में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से जुड़े, जो इनकम से जुड़े, ये भी पोर्शन बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ रख देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता ही होगा, ठीक है, किस अकाउंट में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। तो बोलते हैं फिक्स जो डिपॉजिट होता है, पैसा जो फिक्स करते हैं, कहते हैं ना कि हमने 50,000 फिक्स कर दिया, 2 लाख फिक्स कर दिया, तो फिक्स डिपॉजिट पे जो ब्याज होता है ये मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम का मतलब हो गया 7 से 8% लगभग फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज मिलता है, ठीक है। वैसे अगर सेविंग अकाउंट पे जो हम पैसा सेविंग अकाउंट में करते हैं उसमें लगभग 3 से 4% ब्याज मिलता है, ठीक है। वहीं फिक्स पे कितना मिलता है, 8%। तो पैसा ज्यादा फिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे FD बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं उसको। बाद में जब उसको ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे ब्याज जो होता है मतलब 7 से 8% के करीब मिलता है। बैंकिंग में DFS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। DFS का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। फुल फॉर्म अच्छे से करके जाएंगे, एक फुल फॉर्म अगर डेली करेंगे तो काफी आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ गया डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित शामिल है, ठीक है। कौन सा शामिल होगा इंटरनेट की अगर संरचना आपको बनाना है, तो आपका कंप्यूटर भी तो शामिल होगा, वेब ब्राउजर भी शामिल होगा, ISP का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये तीनों हमें चाहिए, तभी एक इंटरनेट की जो मतलब प्रॉपर संरचना होगी इसका विकास हो पाएगा। तो यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों का डिमांड होता है कि ये जो मतलब PDF है ये कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है टेक2BJ, इसी चैनल के नाम से आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर, मतलब टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और वहाँ पे सारी PDFs जो होती है मिलती है, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड मतलब कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामांकन करते समय नामित के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए, ठीक है। नामांकन अगर आप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो किस पे लेने चाहिए, तो यहाँ से शपथ पत्र पर नहीं, खाता खोलने वाला फॉर्म पे नहीं, नामांकन फॉर्म पे नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये इसका जो राइट आंसर दिया है आयोग ने दिया है, मतलब जो इसका राइट आंसर जो विभाग ने दिया है ये आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। तो जो उन्होंने दिया है वही बताते हैं, तो इसका ये क्वेश्चन ऐसे ही है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई इसमें टेक्निकल वर्ड नहीं है। तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आप जानते हैं जिसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन एंड डाटा को एंटर कराया जाता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जैसे हमें क्या हार्ड कॉपी मिल गई प्रिंटर से, इसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। स्पीकर जो हो गया जिसे हम चीजों को सुनते हैं, स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गई। आपका डिस्प्ले हो गया जिसपे आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे प्लाटर, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ठीक है। इन सभी में अगर देखते हैं तो ये सभी में जो लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन इनपुट देता है, ठीक है। डिजिटल जो स्क्रीन प्रयोग की जाती है उसमें लाइट पेन यूज किया जाता है। इसके स्कैन कर मतलब इनपुट का ही काम करता है, ठीक है। स्कैनर जानते हैं कि मतलब डाटा को स्कैन करता है, तो ये भी इनपुट होगा। जॉयस्टिक क्या होती है, जैसे गेमों में एक मतलब प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे जो जॉयस्टिक होता है ये भी बेसिकली इनपुट दिया जाता है, कीबोर्ड माउस के स्थान पर प्रयोग किया जाता है जॉयस्टिक, ठीक है। ये वीडियो गेम में ज्यादा प्रयोग होता है जॉयस्टिक का प्रयोग आजकल, मतलब जैसे होते हैं ना ये सब गेम जो होते हैं इनमें प्रयोग किया जाता है वीडियो गेम खेलने में। लेकिन प्लाटर जो होता है, प्लाटर आपका जो ए वाला ऑप्शन है, ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रिंटर की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो प्रिंटर जो हो गया ये तो आउटपुट डिवाइस होता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे पूछ गया, आदाता, ठीक है, जो अदा कर रहा है मतलब जो पैसे दे रहा है, खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है, कैसे करेंगे, तो ठीक है, बैंक की नगद काउंटर पर, ATM द्वारा बैंक खाते में जमा करके, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंक खाते में जमा करेंगे, ठीक है। तो आपका जो चेक से होगा वहां से भुगतान हो जाएगा, तो बी वाला यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सेवा का प्रयोग इंटरनेट यूजर डोमेन नाम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है, जो डोमेन नाम और संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है, किसका प्रयोग होता है, तो जो हुइज है ये इसी का प्रयोग जो होता है ये सूचना प्राप्त करने में, और डोमेन नाम यूजर इंटरनेट से प्राप्त करने में ये होता है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइज का अर्थ क्या है, ठीक है। एक प्रकार का सर्च इंजन है, सर्च सिस्टम है, इंजन नहीं। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल हो गया, ये सब क्या हो गया, सर्च इंजन हो गया। लेकिन वाइज बोल रहा है एक प्रकार का सर्च सिस्टम है, वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, या उस एड्रेस को बताता है जहां फाइल उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होने वाला है ये सभी हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फाइल के विवरण जो उसे पहचानने में मदद करता है, मतलब फाइल में क्या होता है, कहते हैं उसे पहचानेंगे, ठीक है, क्या करते हैं। तो आप देखते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने में फाइल जब आप किसी ओपन करते हैं तो एक 3 डॉट होता है, मोबाइल में भी जैसे यूज करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, या फिर अभी डिटेल का ऑप्शन होता है, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो कंप्यूटर में जो प्रॉपर्टीज होती है उसे फाइल का सारा विवरण देख लेते हैं, इसी को प्रॉपर्टीज बोलते हैं। राइट क्लिक करके, माउस के राइट क्लिक करके ये वाला एक आपका डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसी में प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य एडिटिंग व्यू है, ठीक है, मुख्य एडिटिंग व्यू है, ये बेसिकली पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल व्यू होता है। मुख्य एडिटिंग व्यू क्या होता है, ये नॉर्मल व्यू होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो गया बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं।
बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए माइक्रा, ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। माइक्रा का प्रयोग होता है, ठीक है, बैंकों में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो चेक का जो आपका मतलब को रीड करते हैं उसमें देखिए पट्टी बनी होती है, छोटी छोटी लाइंस की, जो वर्टिकली होती है, उससे पढ़ लेते हैं, ठीक है, माइक्रा का प्रयोग करके। ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप के चिन्ह वाले संदेश शीर्षक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा, अटैचमेंट के साथ मैसेज है, ठीक है। अगर ऐसा है पेपर जो क्लिप के चिन्ह वाले संदेश शीर्षक होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि अटैचमेंट के साथ एक मैसेज भेज, जैसे मेल के साथ हम अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, कोई आप इमेज भेज सकते हैं मेल से, तो उसको अटैचमेंट करते हैं, उसके साथ मैसेज भी मतलब जो लिखा होता है उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम के बीच संपर्क के लिए पहला प्रोटोकॉल जिसे विकसित किया गया था, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ईजीपी, ठीक है, उसे ऑटोनोमस सिस्टम के बीच संपर्क के लिए पहला प्रोटोकॉल ईजीपी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, जब भी लिब्रे ऑफिस की बात आएगी आप समझ जाइए एमएस ऑफिस मतलब सेम होता है, और कैल्क मतलब स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है। मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो मंडे से लेकर आपको संडे लिखना है, तो आप मंडे लिखकर, ठीक है, पहले आप मंडे लिख लेते हैं सेल में, इसके बाद राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो है 7 डेज जो होता है मंडे से संडे आपका फिलअप हो जाएगा, उसको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं, टीआईएफएफ या फिर नहीं होगा, सॉरी, टीआईएफएफ का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर, अब राइटर बोल दिया लिब्रे ऑफिस में, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे एमएस वर्ड होता था, एमएस वर्ड में जो काम करते हैं वही काम राइटर में करते हैं। कमेंट ऐड करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो शॉर्टकट की हो जाएगी ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ में आपको ऑल्ट दबाना पड़ेगा, प्लस सी दबाएंगे तो आपको कमेंट ऐड हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTPS की पोर्ट संख्या क्या है, ठीक है, हाइपर जो टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका जो पोर्ट की संख्या क्या होती है, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 443, ठीक है। ये कुछ डाटा होते हैं जो आपको याद ही रखने होंगे, ठीक है, ये इसका कोई वैसे ट्रिक नहीं है, आपको याद रखने होंगे, जैसे पोर्ट की संख्या, IPv4 में कितने बिट होते हैं, तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर जो भी डाटा होते हैं 443, इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदेश को इनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसे केवल रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला आंसर हो जाएगा, 37 नंबर का बी, इंक्रिप्शन बोलते हैं, इंक्रिप्शन, ठीक है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। तो इंक्रिप्शन क्या होता है कि जिसके लिए आप संदेश भेज रहे हैं केवल वही पढ़ पाएगा, जैसे व्हाट्सएप आप चलाते हैं, सभी लोग लगभग चलाते होंगे, ऐसा मानते हैं। तो व्हाट्सएप अगर आप यूज करते होंगे तो कोई कॉन्टैक्ट जो आप खोलते हैं, ठीक है, उस पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है दिस मैसेज इज इनक्रिप्टेड, ठीक है भाई, ठीक है, मतलब वो मैसेज क्या है, मतलब कोड में है, इनकोड है, ठीक है, जिसे केवल मतलब जो भेजेंगे वही पढ़ सकता है, दूसरा कोई नहीं, मतलब ये सिक्योरिटी का एक सिस्टम है इंक्रिप्शन, ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप जो होता है ये पूरी बोलते हैं सिक्योर है, इंक्रिप्टेड है, ठीक है, जिसके पास भेजेंगे वही पढ़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा, यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है, मतलब इंटरनेट से जुड़ा है कंप्यूटर, एंटीवायरस जरूरी है, पासवर्ड संरक्षण जरूरी है, विशिष्ट आईपी एड्रेस होना चाहिए या प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये विशिष्ट आईपी जरूरी क्या है पूछ रहा है, ठीक है, एंटीवायरस नहीं रहेगा तभी चल जाएगा कंप्यूटर, पासवर्ड नहीं रहेगा तभी चल जाएगा प्रोसेसर। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस, ठीक है, कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी पहचान होती है आईपी एड्रेस से, ठीक है। एक विशिष्ट आईपी एड्रेस जो सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर होगा ये यही होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है उसी हर एक कंप्यूटर का एक स्पेशल आईपी एड्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आईपी एड्रेस से क्वेश्चन पूछ लिया 219.16.223.57, ठीक है, किसका उदाहरण है, ये क्या है, एक आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है, डॉट डॉट लगा के आपका होता है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 39 नंबर का सी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है, ठीक है, जिसे एनआईसी कहते हैं। तो बिल्कुल भी सही बात है, यहाँ ट्रू है। एनआईसी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए किसे कहते हैं, ठीक है। एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल, यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने का एक स्टैंडर्ड मानक है, ठीक है। तो आप जानते हैं हाँ, जो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूआरएल का। तो यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सूचना का एक प्रोटोकॉल होता है स्पष्ट करने का। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, अब देख लीजिए, इंटरनेट इतने साल हो गए, मतलब अभी 2024 चल रहा है और 5 साल उसमें और 29 साल के करीब हो गया इंटरनेट की जब पहली बार शुरुआत हुई थी। आज कितना विस्तार हो गया इंटरनेट का। तो यहाँ से जो आजादी का दिन था उसी दिन से अगस्त 15 1995, ठीक है। यहाँ से आपका जो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला अगस्त 15, ठीक है। ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब रेलवे में जो टिकटिंग होती है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो IRCTC एक एप्लीकेशन होता है, यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2AB3 एक सही सेल एड्रेस है, पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो एक्सेल होता है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक कॉलम होता है एक रोज होते हैं, ठीक है। तो जो पहले लिखा जाता है किसी सेल का अगर आप एड्रेस लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, जैसे पहले सेल का अगर आप एड्रेस लिखते हैं तो क्या लिखेंगे ए और इसके बाद में क्या लिखेंगे एक, ये पहले सेल का एड्रेस हो गया, ठीक है। दूसरे का अगर लिखेंगे तो आपका जैसे B2B लिख सकते हैं, ये सेल एड्रेस हो गया, ठीक है। जो कॉलम होता है तो सबसे पहले लिखा जाता है बी, तो इसके बाद आपका जो रोज होती है उसको लिखा जाता है B2S, इस प्रकार का होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये एड्रेस जो होता है ये गलत होगा, इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, पहले अंक वाला नहीं होगा, मतलब पहले रोज नहीं आएगी, पहले कॉलम्स आएंगे, ठीक है। पहले B A1 B2 इस प्रकार लिखा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी है, ठीक है। ये कह रहा है सही है या फिर गलत है, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी क्या होता है, ये बिल्कुल भी सही होता है, ठीक है। मेश टोपोलॉजी ये बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित का मतलब है कि मतलब जैसे एक जो होता है कंप्यूटर में मतलब दिक्कत आ गई तो सभी से कम्युनिकेट मतलब जो सर्वर से जुड़े रह सकते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। मेश वाला देख लीजिए इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ से जो कम्युनिकेशन होता है यहाँ
यहाँ यहाँ सबसे जुड़े होते हैं। एक कंप्यूटर क्या होता है, जैसे यहाँ लगा है, इस कोने पर भी आपका नोड है, यहाँ पे भी है, सर्वर से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो किसी एक के खराब होने से दूसरा भी चलता रहता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ भी लगे होते हैं कंप्यूटर, तो सारे में मतलब अगर कोई मान लो डैमेज करता है, ठीक है, ये वाला नहीं काम कर रहा है, बाकी तो सभी काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटे फटे नोट को हमें कूड़े में फेंक देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स होता है, कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, ये बैंकों में जाके आप एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है, ठीक है। मुख्य मेमोरी जो है सॉफ्टवेयर का क्या अंग है, ठीक है, आपको पूछ रहा है। तो ये जो आपका राइट, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मुख्य मेन मेमोरी जो होती है ये सॉफ्टवेयर का अंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वेब ब्राउजर मोजिक है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। मोजिक वेब ब्राउजर मतलब ये नहीं है, ठीक है, मोजिक आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबंटू, ठीक है, उबंटू एक क्लोज सोर्स ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फॉल्स होगा, ठीक है। उबंटू जो है ये ओपन सोर्स नेटवर्क है, ठीक है। उबंटू जो है बेसिकली ये ओपन सोर्स नेटवर्क, ओपन है मतलब मार्केट में आपको मिल जाएगा फ्रीली, आप इसको यूज कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आपने पहुंच गए हैं, आईआरसीटीसी द्वारा ई टिकटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल और ये भी पूछता है कुछ क्वेश्चन, तो इसको भी करके जाएंगे कंप्यूटर वाले सेक्शन में। तो ये समझ सोचिए कंप्यूटर करेंगे, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आईआरसीटीसी द्वारा ई टिकटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से टिकट बुक करना कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भी वाला हो जाएगा, 3 अगस्त 2002 से ई टिकटिंग आईआरसीटीसी आप कर सकते हैं, 3 अगस्त 2002 से, ठीक है। अब तो एप्लीकेशन आ गए हैं, आप खुद भी रजिस्टर करके आप टिकट को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, ये तीसरा सेट था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ट्रिपल सी वालों के लिए बेसिकली 30 क्लास ट्रिपल सी पास ये वाला टैगलाइन लगाए हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप ना कि मतलब आप ट्रिपल सी को अच्छे ग्रेड से क्रैक करेंगे, बल्कि अगर आप भविष्य में भी जब आप दे रहे होंगे कोई भी कंपटीशन कंप्यूटर जिसमें भी आएगा, कंप्यूटर कहीं भी आएगा, तो आप सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप क्वेश्चन क्वेरीज क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में करिए, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक वही लाइन की छोटों को प्यार दे बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। धन्यवाद।